नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। आपसे कल भी मैंने विनती की थी, आज फिर करता हूं कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सब वीडियोस इलेक्शन की हो या नवरात्रों की सब आपके पास पहुंच सके। तो आइए आज बात करते हैं एक और स्टेट की। पहले हम कर्नाटका की बात किए, आज हम बात करते हैं अगली स्टेट जिसको हरियाणा बोलते हैं। हरियाणा और पंजाब एक जमाने में इकट्ठे थे, मगर हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया और 5 तारीख को हरियाणा में 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग पड़ेगी और 8 तारीख को हरियाणा में वोटिंग के रिजल्ट आएंगे। अब 5 तारीख की बात करें तो नवरात्रों का आरंभ हो चुका होगा, तीसरा नवरात्रा चल रहा होगा। तो हरियाणा में किसकी परिस्थिति मजबूत होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसके सितारे बुलंद हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत सी पार्टियां, बहुत से परिवार एक दूसरे के साथ ही इलेक्शन में उतरे हुए हैं, मगर सबसे मजबूत पार्टियां जो हरियाणा में है वो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त वहां पे रूल कर रही है। और नायब सिंह सैनी जो है 12 मार्च 2024 से माइनॉरिटी सरकार चला रहे हैं। माइंड इट, माइनॉरिटी सरकार 6 महीने तक चला सकते हैं आप, मगर यहां ज्यादा देर हो गई और बीजेपी जेजेपी का अलायंस जो है वो टूट चुका है। वहां पर नायब सिंह सैनी अकेले भारतीय जनता पार्टी का रथ खींच रहे हैं। अब इलेक्शन जो हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। इससे पहले खट्टर साहब थे जिन्होंने 7 साढ़े 7 साल 8 साल तकरीबन चीफ मिनिस्टरशिप का रोल अदा किया। और अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पे लड़ रही है, वहां पे 90 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। 90 में अगर 45 सीटों के ऊपर कोई 2 सीटें भी ले जाता है तो वो वहां का बहुमत में आ जाता है और उसका मुख्यमंत्री हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर लड़ रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी इन 89 सीटों पर लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर लड़ रही है। बहुत से लोगों का यह दावा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वहां पे सरकार बनाएंगे, मगर उनका आपस में अलायंस टूट गया, फेल हो गया और आपस में उनकी सीटों के बंटवारे के ऊपर समझौता नहीं हो पाया, जिसके कारण वो अलायंस नहीं हुआ। और यहां पर जो आम आदमी पार्टी के हैं केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल साहब 88, क्योंकि वो खुद भी भिवानी के हैं, 88 सीटों के ऊपर अपने लोग खड़े कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको चौधरी देवीलाल चलाते थे, फिर अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, यानी ये दो भाई और उनके सपुत्र उनको चलाते रहे। और ये जो अलायंस टूटा इनका, ये अलायंस भी जो था जेजेपी के साथ में था, जेजेपी में भी दुष्यंत चौटाला है, यानी जन नायक जनता पार्टी ये थी। तो कहीं ना कहीं इतनी पार्टियों का समावेश है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन किसका साथ देगा, ये कहना बहुत ही असंभव है। मगर यहां पर ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हम जब कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो बहुत सी कुंडलियों को खंडाला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के वहां के चीफ मिनिस्टर रहे, अध्यक्ष रहे, शैलजा कुमारी जो कांग्रेस के साथ में थोड़ी सी विरोधाभास में आ गई थी, मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, उनकी कुंडली का भी अध्ययन किया। तो सब कुंडलियों का विश्लेषण तो मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, मगर मोटा मोटी आपको जो भविष्यवाणी दे के जाऊंगा उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। देखिए, जेएमएम जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और फिर उन्होंने कहीं न 12 मार्च 2024 को साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ने का मतलब क्या था वो हमको नहीं पता है, मगर खट्टर साहब उतर गए और नायब सिंह को माइनॉरिटी सरकार का सीएम बना दिया गया। अब वहां पर इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी आप सोचेंगे कि क्या होगा, मगर मित्रों राहुल गांधी की कुंडली में तो राहु की महादशा चल पड़ी है। राहुल गांधी तो 12 तुगलक रोड से बाहर आ चुके हैं। तो कहते हैं जब राजा की कुंडली सक्षम होती है तो मंत्री और मंत्रियों की के आगे के लोग भी जो हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं। तो मोटा मोटी आई डोंट वांट टू लिंगर ऑन दिस वीडियो, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत से विश्लेषण कर करके दिखाऊं तो आप बोर हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी भी पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90 में से 50 मिनिमम और 54 मैक्सिमम सीट्स वो लेकर जाती हुई दिखाई देती है। और अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपुत्र भी हो सकते हैं, जो कि अभी एमपी हैं। मगर हुड्डा फैमिली से कोई ना कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, चाहे सीनियर हुड्डा खुद ही बन जाए। तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस जो है अपने आप में इतनी सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी की गलतियों की वजह से है, या राहुल जी की कुंडली की वजह से है, या 12 तुगलक रोड से निकलकर ऑल नेगेटिविटी को नकारते हुए राहुल गांधी अपनी यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। वहां पे कहते हैं कि वहां पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को प्लेन और हेलीकॉप्टर उतरने तक की नायब सिंह सैनी ने इजाजत नहीं दी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वहां कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। और यहां पर कांग्रेस जो है 50 से 54 सीटें ले जाती हुई अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देती हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है सोनिया गांधी प्रणीत और राहुल गांधी प्रणीत जो कांग्रेस सरकार है वो सत्ता में वापस आती हुई दिखाई देती है। बहुत से लोग बोलते हैं 72 सीटें ले जाएंगे, 74 सीटें ले जाएंगे। ना 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 ना, मैक्सिमम 55 से आगे जाते हुए नहीं दिखाई देते। अब भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त दो टर्म से वहां पे सरकार चला रही है, उनको कितनी सीटें मिलेंगी उसकी गणना भी मैंने की। ज्यादा से ज्यादा 24 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ एक आदमी खड़ा है जिसको मुझे नहीं लगता है कि जीत हासिल होगी। अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने 88 लोग खड़े किए हैं वो है आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त लगकर पंजाब में अपनी सत्ता कायम कर चुके हैं। और भगवंत सिंह मान जो है वहां पे इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत फायदा अगर केजरीवाल साहब को होता भी है तो डेफिनेटली केजरीवाल साहब जो है 3 से 4 सीटें ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ना कि मेरे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, मगर यहाँ तो कांग्रेस मोटा मोटी अपने आप में सरकार बनाने में सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है, केजरीवाल साहब। और अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो देवीलाल जी की है, जिनके सपुत्र ओम प्रकाश चौटाला थे, अभय सिंह चौटाला हैं, और उनको 51 सीटों पे उन्होंने खड़ा किया है। ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 सीटें या मैक्सिमम 8 से 9 सीटें से मिलती हुई ज्यादा नहीं दिखाई देती। ये मिटपट के 5-7 सीटों पे भी रह सकते हैं। हाँ, मगर बहन जी बहुजन समाज पार्टी वहां पे कुछ बड़ा काम कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के 35 लोग खड़े हैं वहां पे, 35 में से 3 या 4 बहुजन समाज पार्टी भी लेकर जा सकती है। और अगर आगे आने वाले दिनों में मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आज तो बीएसपी आईएनएलडी का अलायंस है वहां पे। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस थोड़ा भी कम पड़ती है तो बहन मायावती जो है आगे आकर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है। हो सकता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ लेने से इनकार कर दे। अब जननायक जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की थी और सरकार बनाई थी, और सरकार में से उन्होंने 12 मार्च 2024 को टाटा कर दिया, उनको वो 66 सीटों पे खड़े हैं। उनको भी 4-5 सीटें मिल सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 सीटें मिल सकती हैं। मुझे नहीं लगता 5 से 6 से ज्यादा मिलेंगी। और आजाद समाज पार्टी है वहां पे, चंद्रशेखर आजाद, शायद उनका
खाता भी ना खुले। तो मोटा मोटी अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, जिनमें 90 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें से एक सीट छोड़कर 89 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं कह लीजिए, तो 45 सीटों के ऊपर जो भी सरकार, वो जो भी बहुमत में आता है वो सरकार बनाने में सक्षम होता है। पिछली बार जिस तरह की मारामारी हुई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो गई, जननायक पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन के लिए मना लिया, मगर इस वक्त जो है, और तभी भी कांग्रेस काफी संख्या में आई थी, कांग्रेस ऑलमोस्ट बहुमत के नजदीक बैठी हुई थी। कांग्रेस से 2-4 लोग तो टूट गए और जननायक पार्टी साथ में आकर उन्होंने 15 से 16 लोगों का सपोर्ट करके वहां पे बीजेपी की सरकार बना दी और खट्टर साहब पुनः मुख्यमंत्री बन गए और वहां पर इनका अलायंस 12 मार्च 2024 को टूटा। मगर आज की परिस्थिति, अगर आपको मेरी कर्नाटका की भविष्यवाणी याद है, तो वो भविष्यवाणी एक बार फिर दोहराता हूं कि वहां पर कर्नाटका में 134 सीटें कांग्रेस लेकर जाएगी, कि वहां पर उनको जेडीयू की या किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आज यहां पर कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, 5 तारीख के गोचर के माध्यम से, 8 तारीख के माध्यम से यहां पर कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। मैं यही प्रार्थना करता हूं, हरियाणा का विकास हो, सब लोग सुखी रहें और देश किसके भी हाथों हो वो आगे बढ़े और देश की उन्नति हो, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि पंडित राजकुमार शर्मा सब्सक्राइब करिए। हरिओम।